आ रहा है। उसके बाद वेटेज इंडेक्स के अंदर हम लोग को तो 12th लेवल पे दो ही था, एक लैक्सबरी मेथड था और एक पास्की। डिफिकल्ट कुछ नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना। देखा ना आप लोग ने, फॉर्मूला याद रहेगा, आसान है, मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट। फाइन, सो टॉपिक क्लोज। इको के आप देख रहे हो कि ज्यादा टाइम लगता नहीं है टॉपिक फिनिश होने के लिए, राइट? 2-3 लेक्चर में टॉपिक फिनिश हो जाते हैं, राइट? अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा वापस पीछे चले जाएंगे, थोड़ा आगे चले गए थे ना चैप्टर नंबर 6 पे, वापस अभी डिमांड चैप्टर पे आएंगे। क्योंकि आप अगर डिमांड एनालिसिस चैप्टर नंबर 3 ओपन करोगे, सो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एम आई करेक्ट और नॉट? डिमांड पार्ट ए, डिमांड पार्ट बी। वी हैव कंप्लीटेड पार्ट ए, वी एट टू कंप्लीटेड पार्ट बी, है ना? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पार्ट बी, यस और नो? When you open the textbook, you will come to know that. So that's why I said that please buy the book, because मैं पूरा का पूरा मेरा जो यहाँ पे कॉपी पेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है, जो लोग के पास टेक्स्ट बुक है दे कैन अंडरस्टैंड, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट होता है, जो टेक्स्ट बुक में है वही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। सो इट मीन्स दैट यू डोंट हैव टू कैरी एनी अदर नोट। आप समझ रहे हो? देयर आर फ्यू पीपल्स हैव कम टू मी, मेरे पास आए थे, पूछ रहे थे सर गाइड लेना पड़ेगा क्या? नवनीत इज बेस्ट फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, नॉट कॉलेज लेवल। अंडरस्टूड बेटा? नवनीत कभी परचेस मत करना। दूसरी चीज, सर टारगेट, सर स्मार्ट नोट्स, मास्टर की, रिलायबल, यू कैन बाय एनी बुक्स, नो इशू। बट पॉइंट इज दैट क्या होगा मालूम है, व्हेन यू write the answer in a board from reliable, when you write the answer from Navneet, when you write the answer from smart notes, your numbers will be deducted. Why sir? Because government has introduced textbook for that. ये गवर्नमेंट, ये टेक्स्ट बुक किसका है? हम लोग किसका एग्जाम दे रहे? महाराष्ट्र बोर्ड का ही दे रहे ना। सो महाराष्ट्र बोर्ड स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस फॉर टेक्स्ट बुक फॉर स्टूडेंट्स, सो व्हाई शुड वी यूज अनदर टेक्स्ट? आप किसी और का टेक्स्ट बुक, किसी राइटर, दीज आर द राइटर्स, राइट? रिलायबल या फिर तो किसी के राइटर का आप नोट्स वहां पे लिखोगे तो दे विल नॉट गिव यू फुल मार्क्स। सर मैंने तो पूरा 2.5 पेज लिखा था, यू विल नॉट गेट नंबर्स। गेटिंग इट? यू विल नॉट गेट नंबर, you will deduct it. It's create a bad impression in the front of the writer. If suppose I am a board committee member और आपका पेपर मेरे पास चेक करने के लिए आया और आपने आंसर करेक्ट लिखा है, बट योर आंसर इज नॉट कॉपी विद द टेक्स्ट बुक, योर आंसर इज कॉपी विद द रिलायबल और सम अदर टेक्स्ट बुक। रिलायबल इज गुड, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट द रिलायबल, बहुत अच्छा है पढ़ने में, लेकिन दिक्कत क्या है, मेरे को तो एक्सपेक्टेशन है टेक्स्ट बुक के आंसर का, मुझे आंसर किसका चाहिए? टेक्स्ट बुक। बात समझ में आ रहा है ना? इट्स टॉक अबाउट द साइकोलॉजी, ये आपका गलती नहीं है, इट्स अ साइकोलॉजिकल मिस्टेक, क्योंकि बोर्ड के सारे पेपर चेक करने के लिए बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड के पास ही जाते हैं, सो दे एक्सपेक्ट द आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ओनली। सो एकदम सिंपल है, डोंट एक्सपेंस, बट आप खर्चा मत करो बोल रहा हूँ फॉर एनी अदर टेक्स्ट बुक। हाँ, खर्चा कहाँ होना चाहिए सर? ऑब्जेक्टिव के लिए, यस यू आर करेक्ट, तो उसके लिए पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लो, या फिर हाँ इन दैट केस यू कैन बाय द रिलायबल। बट रिलायबल आपको कभी यूज करना है जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं या डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए, इफ यू लाइक टू यूज, तो इन दैट केस यू कैन यूटिलाइज दैट, बट फॉर अ लॉन्ग आंसर, ट्रू और फॉल्स, विच इज अ थ्योरेटिकल आंसर, यू कैन नॉट यूज द रिलायबल, राइट? टेक्स्ट बुक है ना अपना, मस्त है, और लैंग्वेज सिंपल है, सबसे बड़ी बात, वी कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। हाँ, ऐसा होता कि सर टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद आई एम अनेबल टू रीड, so then in that case you can use another book, लेकिन मेरा सजेशन है, you can use the reliable also, you can use the Navneet also and copy the answer, check the answer ना। ये टेक्स्ट बुक ज्यादा सिंपल लगेगा पढ़ने में, है ना? पढ़ने में ये ज्यादा सिंपल, अब जब आप कोशिश करोगे तब आपको पता चल जाएगा, राइट? सो ज्यादा वेस्ट नहीं करते टाइम, आपको स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है डिमांड एनालिसिस पार्ट बी, उसके अंदर आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, करेक्ट है? सो नाउ ओरली चलेंगे भाई, टेक्स्ट बुक की वजह से भी अपने को थोड़ा थोड़ा जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है सर? इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? द वर्ड ऑफ इलास्टिसिटी, एनीवन? ओनली वर्ड, आई वांट द वर्ड ऑफ इलास्टिसिटी मींस व्हाट? सिर्फ इलास्टिसिटी का मतलब, एनीवन? What does it mean by the elasticity? Only the word of elasticity. Anyone?
सर हम लोग को इलास्टिक पता है स्ट्रेच होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है क्या? बट अगर आप वो इलास्टिक का भी अगर कंसेप्ट लोगे ना, वो कंसेप्ट यहाँ पे मैच करेगा. सो व्हाट इलास्टिक तो मालूम है ना, जो रबर वाला रहता है, और वो क्या होता है, ऐसा स्ट्रेच करने से बढ़ता है और छोड़ने से कम हो जाता है, राइट? इट मींस दैट द ओरिजिनल साइज इज बिकमिंग चेंजेस, राइट? जब ओरिजिनल रहता है, जैसे लाइक दिस इज द इलास्टिक, दिस इज द ओरिजिनल साइज, राइट? सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम स्ट्रेचिंग दिस, राइट? सो साइज इज चेंज, ये चेंज हो गया, इट इज लुक लाइक अ बिगर नाउ, आई एम रिड्यूसिंग नाउ, मैंने छोड़ दिया, मेरा साइज इज बिकम स्मॉल नाउ, राइट? तो इसका मतलब क्या हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है ना. इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज. समझ में आया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है चेंज इन डिमांड. क्या होता है? चेंज इन डिमांड. सो डिमांड इज चेंज, डिमांड चेंज होता है. सर हम लोग ने एक टॉपिक कराया था, आपने मुझे तीसरा टॉपिक चैप्टर नंबर 3 था, जिसके अंदर हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी किया. आई थिंक एवरीवन हैज स्टडीड द लॉ ऑफ डिमांड. यस और नो? हाँ, कुछ पता नहीं, काफी स्टूडेंट्स अगर ऑनलाइन अटेंड करते रहेंगे सो दे डोंट अंडरस्टैंड. इफ यू आर अटेंडिंग माय ऑनलाइन लेक्चर आल्सो सो यू कैन अंडरस्टैंड. यस यस, प्लीज कम. और फ्रंट पे बैठो प्लीज. कम अप फ्रंट, कम अप फ्रंट. गर्ल्स प्लीज, बॉयज बॉयज सेकंड में. ओके, लेट्स स्टार्ट. मैंने एक लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है ना आप लोगों को. हाँ, जिनको पढ़ाया वो लोग हाँ बोल सकते हैं, ठीक है? तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम लोग ने देखा था, तो ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था, इसके अंदर मैंने तुम लोग एक क्वेश्चन भी कराया था. इफ यू गाइस रिमेंबर, तो क्वेश्चन का नाम था डिटरमाइनेंट ऑफ डिमांड. याद आ रहा है? एक क्वेश्चन पढ़ाया था, डिटरमाइनेंट ऑफ डिमांड, एक क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने. ऐसे मत देखो, रिप्लाई किया तुम. हाँ, ऐसे लगता है तो फिर ऊपर से उसमें आगे लोग मास्क लगाए हो, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, तो फिर हाँ या ना भी नहीं समझ में आ रहा है, तो सिर्फ आके देख रहे हो. जब अभी मैं अगर पढ़ा रहा हूँ और मेरा सिर्फ आप देखो, कैसे लगेगा? तो आप डर रहे हो बेटा, आई एम स्केरी, तो मुझे डराओ मत. डिटरमाइनेंट ऑफ डिमांड एक क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने. सुनो, डिटरमाइनेंट ऑफ डिमांड का मतलब मैंने वापस से रिवाइज करता हूं, बिकॉज इज कनेक्टेड टू दिस टॉपिक ओनली. डिटरमाइनेंट ऑफ डिमांड एक टॉपिक, एक क्वेश्चन था, जिसका मतलब ये था कि डिमांड चेंज होती है. हाँ या ना? डिमांड चेंज होती है क्या ना? लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम लोग ने वही देखा ना. व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? प्राइस इंक्रीज, डिमांड. दिस इज लॉ ऑफ डिमांड. इट इज अ थियरी ऑफ मार्शल. व्हाट इज द थियरी ऑफ मार्शल? व्हेन प्राइस इज डिक्रीज, देखो डिमांड नीचे जा रहा है, नीचे ऊपर जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है. इसका मतलब डिमांड चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज? यू कैन सी ऑन द बोर्ड. प्राइस जब किसी कमोडिटी की बढ़ती है मार्केट में, जब किसी चीज की प्राइस इंक्रीज हो जाए, जैसे दूध, आज दूध का भाव 70 रुपए लीटर है, मान लो कल अगर 150 रुपए लीटर हो जाएगा, तो हम लोग शायद, मुझे लगता है कि मेजोरिटी फैमिली प्रिफर करेगी जो बिना दूध वाले चाय. यस और नो? जो 150 रुपीस लीटर का दूध हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. यस और नो? सिंपल है कि नहीं? जो या फिर ऐसा हो जाएगा, जो लोग घर पे 1 लीटर दूध लाया करते थे वो आधा लीटर लेके आएंगे. यस और नो? यही कुछ होगा, बराबर. सो इट मींस दैट जब प्राइस किसी चीज की बढ़ती है तब उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जब किसी चीज की प्राइस कम होती है तब उसकी डिमांड बढ़ जाती है. मतलब डिमांड इंक्रीज हो रहा है, डिमांड डिक्रीज, इट मींस डिमांड इलास्टिसिटी. इसका मतलब डिमांड चेंज, चेंज हो रहा है ना, चेंज. तो डिमांड किसकी वजह से चेंज हुआ? एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर. तो इसके अंदर पहला पॉइंट वही था, प्राइस. डिटरमाइनेंट ऑफ डिमांड मतलब डिमांड किन किन फैक्टर्स के वजह से चेंज होता है. व्हाट आर दी फैक्टर्स जिनके वजह से डिमांड चेंज होता है. तो पहला पॉइंट था प्राइस. याद आ रहा है? लेकिन इधर नहीं स्टॉप हुए थे हम लोग, इसके अंदर 7-8 पॉइंट कुछ थे. लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था, क्या डिमांड सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज होता है? चेंज ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस? डिमांड सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज होता है? नहीं सर, देयर आर सम अदर फैक्टर्स आर आल्सो देयर जिनकी वजह से डिमांड चेंज होता है. सो व्हाट आर द अदर फैक्टर्स? और बोलो, और कौन सी वजह है, फैक्टर्स है जिनके वजह से
डिमांड चेंज होता है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या था? इनकम। गर्ल्स को तो कुछ लगता है पता ही नहीं है, मतलब ऐसे ही सिर्फ आपके घर पे इधर बैठे हो। राहुल तुम अच्छा अटेंड करती थी ऑनलाइन। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर, राइट? इफ माय इनकम इज इंक्रीज, मेरा इनकम बढ़ेगा। भाई मैं 10,000 रुपए का सैलरी कमा रहा हूं तो मेरा डिमांड उतना ही रहेगा, सो नो? बट जस्ट इमेजिन करो, इफ आई स्टार्टेड अर्निंग इमीडिएटली 10 लाख रुपए सैलरी महीने का, so my demand will increase or not? सैलरी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगा। तो डिमांड चेंज हो रही है किसके वजह से? इनकम ऑफ कंज्यूमर के वजह से हो रहा है ना। तो एक और फैक्टर मिल गया। दूसरा एक फैक्टर मैंने बोला था पॉपुलेशन। भारत की जनता 135 करोड़ की है, भारत है ना, तो डिमांड उसकी तरह है, मतलब उतनी है। अब सपोज डिमांड इन फ्यूचर मे बी 25 years लेटर और मे बी 50 years लेटर, 50 साल के बाद, आप रहो ना रहो, मैं तो रहूंगा। सो आफ्टर 50 years लेटर, सपोज भारत का जनता 135 करोड़ की जनता शायद 250 करोड़ हो जाए, हो जाएगी ना। तो डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? तो डिमांड चेंज होगी किसके वजह से? साइज ऑफ पॉपुलेशन की वजह से। याद आ रहा है? ये पढ़ाया था मैंने। तीसरा एक पॉइंट इसमें था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स था, सब्स्टिट्यूट गुड्स था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर था, और कुछ एडवर्टीजमेंट भी था। इफ यू डू द मोर एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट, डिमांड इंक्रीज हो जाता है। फेयर एंड लवली का ज्यादा ऐड आ जाता है, फेयर एंड लवली लगाना चालू करते हैं, इफेक्ट तो वही रहता है। 7 साल मैंने लगाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, राइट? सो पॉइंट क्या था? किसी चीज का आप एडवर्टीजमेंट करोगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो एडवर्टीजमेंट, तो डिमांड बढ़ेगी। इफ यू डोंट डू द एडवर्टीजमेंट, डिमांड कम हो जाएगी। तो क्या था क्वेश्चन? डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। डिमांड सिर्फ प्राइस के वजह से चेंज नहीं होता, डिमांड अदर फैक्टर्स के वजह से भी चेंज होता है। तो व्हाट आर द अदर फैक्टर्स? दीज आर द अदर फैक्टर्स: इनकम ऑफ कंज्यूमर, साइज ऑफ पॉपुलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर, एडवर्टीजमेंट, दीज आर द अदर फैक्टर्स। तो डिमांड इनके वजह से भी चेंज होता है। बट क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर द डिटरमिनेंट? सब आ गया उसके अंदर, बट अभी हम लोग इसको थोड़ा बाइफरकेट करें। सो नाउ आई कम टू द ओरिजिनल टॉपिक। नाउ यहाँ पे चैप्टर का नाम मैं अभी तक पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं अभी तक चैप्टर के नाम पे ही अटका हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिकॉज व्हेन यू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ टॉपिक, देन ओनली यू विल कम टू नो द अंदर क्या लिखा हुआ है, अदरवाइज सब ब्लैंक हो जाएगा। सो नाउ क्या लिखा है? मैंने इलास्टिसिटी का मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला? चेंज। क्या चेंज? तो डिमांड चेंज होती है। तो डिमांड किसकी वजह से चेंज होती है? प्राइस, इनकम, पॉपुलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट, एडवर्टीजमेंट, अदर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइसेस, इन सब के वजह से डिमांड चेंज होती है। हैबिट ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से कैसे डिमांड चेंज होती है? एग्जांपल अगर आप कोई, मैंने आइसक्रीम का एग्जांपल लिया था, इफ आई लाइक अ वैनिला आइसक्रीम नाउअडेज अभी, तो व्हाट आपको सबको मैंने क्या, आपने सबको मैंने पहले पूछा व्हाट यू लाइक टू हैव, सो आपने बोला सर आइसक्रीम चाहिए, तो व्हिच फ्लेवर? यू सेड दैट वैनिला फ्लेवर। सो आई गो टू द शॉप एंड आई ब्रिंग 100 वैनिला आइसक्रीम, सो डिमांड किसका बढ़ गया? वैनिला। Suddenly after 2 weeks or 3 weeks later, after 1 month, again I asked the same question, what you like to have? You said that ice cream. Again I asked what is the flavor? You said that no vanilla, chocolate. Test change हो गया? Now I'll go to the shop and which flavor I will buy? Demand change. वैनिला फ्लेवर का डिमांड घट गया, चॉकलेट फ्लेवर का डिमांड बढ़ गया। बट किसके वजह से? कंज्यूमर के टेस्ट के वजह से, प्रेफरेंसेस के वजह से, फैशन के वजह से। फैशन चेंज होता है, डिमांड चेंज। पहले आई थिंक अपना ट्रेडिशन आप लोग ने देखा, सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, पुराने जमाने में लोग धोती कुर्ता पहनते, ये सुनो 1950 1947 में यू कैन सी दैट भारत का कल्चर। नाउ आज की डेट में वो कल्चर नहीं दिखाई देगा, बहुत रेयर दिखाई देगा, वो भी विलेजेस। मुंबई में तो शायद ही कोई पहनता रहेगा, यस और नो? धोती कुर्ता, यस और नो? सो फैशन चेंज, डिमांड, यस और नो?
सो दिस आर दी फैक्टर्स आर देयर जिनकी वजह से डिमांड चेंज होता है। ये क्वेश्चन था और ये हम लोग को अभी पढ़ना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलो जा सकते हैं घर पे। मैंने एक नोटिस किया एक बार, आप लोगों ने नोटिस किया, मैं लिख रहा था, पलटी मारा डायरेक्ट उसके पास, मतलब आई कैन रिकॉग्नाइज आउट ऑफ सो मेनी पीपल, मतलब तेरे में खुजली है, मेरे को पहले से ही पता है, मैं पहचानता हूँ खुजली वाले लोग, माय कॉन्फिडेंस लेवल बराबर कि नहीं। नोटिस किया, मेरे इधर उधर देखा भी तो कौन बोला इमीडिएटली आए रिकॉग्नाइज, पता है मेरे। चलो अच्छी बात, एनीवेज स्टार्ट करेंगे। अपने को इलास्टिसिटी पढ़ना है ना, तो पहले मीनिंग ही लिख लेता हूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले सुन लो, और आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा अभी कॉपी करना पड़ेगा, आपको हैबिट डालना पड़ेगा। चलो रे, जब लिखने का टाइम आएगा तब आई लेट यू नो, बट जस्ट वेट एंड सी हियर। चलो देखो जरा 2 मिनट, अभी लिखना नहीं है ये, इसके बाद का क्वेश्चन यू हैव टू राइट। अभी तो जस्ट देखो कि इस चैप्टर में मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो मीनिंग तो समझ में आया, टॉपिक का नाम लिखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो नाउ फर्दर लेट्स स्टार्ट। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन प्राइस इलास्टिसिटी, सेकंड वन इनकम इलास्टिसिटी, थर्ड वन ग्रॉस इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो क्वेश्चंस क्या क्या? तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप। उसके 5 टाइप्स हम लोग को पढ़ने। नंबर 2, व्हाट इज द टाइप, व्हाट इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड देन टाइप। 3 टाइप्स आर there. Third question, what is the cross elasticity of demand and its type? These are the how many questions? 3 questions. But बोर्ड पे आपको मालूम है कितने क्वेश्चंस दिए? 4 क्वेश्चन। Actually, you can say that these are the 5 questions available on the board. Which one I'll tell you that? ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। Sometimes सिर्फ शॉर्ट नोट्स के लिए आता है, explain the price elasticity of demand. In that case, you can just type ये बड़ा करके इसको छोटा करके लिख सकते हैं, बताऊंगा मैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप। तो बोलो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप्स है? विच वन? अब समझ में आ गया। एक्चुअली क्वेश्चन तो बनता है इधर से, मैंने क्वेश्चन को चेंज किया, देखा आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मुझे पूछा है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, then there are 3 types: price elasticity of demand, income elasticity of demand, cross elasticity of demand. मेरा क्वेश्चन मुझे समझ में आना चाहिए, what I have to write, what board is expecting from me. तो क्वेश्चन पूछा था, explain the meaning of elasticity of demand and types of elasticity of demand. तो elasticity of demand का मीनिंग लिखेंगे और उसके ये 3
टाइप लिखेंगे। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, अब क्वेश्चन प्रिसाइजली आ जाएगा, एक्सप्लेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इट्स टाइप। तो मुझे क्या लिखना है, सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके 5 टाइप जो आते हैं, रिलेटिवली और इरिलेटिवली बताऊंगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप। क्वेश्चन नंबर 4, explain cross and its types. There are actual 4 questions, you can see that, right? So start with the, जब प्राइस करेंगे, टाइप्स करेंगे, इनकम करेंगे, टाइप्स करेंगे, क्रॉस करेंगे, टाइप्स करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके टाइप्स हो जाएंगे। समझ में आएगा नहीं? प्राइस इलास्टिसिटी एक क्वेश्चन वापस से, लॉ ऑफ डिमांड तो आता है ना सबको, तो एक ओरली क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे देखो, और डिमांड, क्वांटिटी डिमांड बोल सकते हो आप हमेशा, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड, और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड चेंज हो रहा है ना? डिमांड किसके वजह से चेंज हो रहा है? मेरा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी हियर, क्वांटिटी डिमांड फॉर कमोडिटी, मतलब कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है, किसके वजह से? इट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी। क्लोज, समझ में आया? इट इज ओनली कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी। व्हाट डज इट मीन बाय द प्राइस इलास्टिसिटी? प्राइस का मतलब तो आपको समझ गया, कमोडिटी का प्राइस। इलास्टिसिटी मतलब क्या हो रहा है? चेंज। क्या चेंज हो रहा है? किसके वजह से डिमांड चेंज हो रहा है? उसको क्या बोलते हैं? समझ में आया? सिंपल था। सो नाउ मीनिंग में भी वही लिखा है, when percentage change in quantity demand for commodity या commodity, right? Percentage change in quantity demand of
कमोडिटी। क्या चेंज हो रहा है? क्वांटिटी डिमांड। किसके वजह से? ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, इट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी। मीनिंग तो वही लिखा हुआ है ना, व्हेन मीनिंग हाउ टू राइट द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, इट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये परसेंटेज क्यों आया? उसका मतलब तुम 5 रुपए का प्राइस कम होने से 10% डिमांड बढ़ गई, तो आता है ना डिमांड हमेशा, मतलब 100% तो नहीं बढ़ता ना, थोड़ा प्राइस कम होने से थोड़ा ही डिमांड बढ़ेगा, ज्यादा प्राइस कम होने से ज्यादा डिमांड बढ़ेगा। दैट्स व्हाई द वर्ड परसेंटेज हैज कम हियर। अपने को मालूम नहीं कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है, लेकिन थोड़ा बढ़ रहा है थोड़ा कम हो रहा है, इसका मतलब दैट्स व्हाई द वर्ड सेज परसेंटेज। क्या चेंज होने की वजह से क्या चेंज हो रहा है? सर डिमांड चेंज हो रहा है, किसके वजह से? प्राइस के वजह से, वही तो लिखा है, इट इज ओनली कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी, इट इज ओनली कॉल्ड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी। डिमांड चेंज हो रहा है ड्यू टू, किसके वजह से? ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ, प्राइस के वजह से डिमांड चेंज हो रहा है, इट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी, इट इज कॉल्ड प्राइस। सो हाउ टू डिफाइन सिंबॉलिकली? क्वेश्चन टेक्स्ट, सिंबॉलिकली इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? न्यूमेरिकली इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे सर? So formula first of all, let me write the formula. Formula कुछ होता है. So what is the formula for calculation of price elasticity of demand? So now formula for calculation of elasticity of demand. So price elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demand upon percentage change in price. समझ में? डिमांड चेंज हो रहा है किसके वजह से? This is the formula for a calculation of price elasticity of demand. Percentage change in quantity demand upon percentage change in price. Now, ये तो मालूम है ना, परसेंटेज कैसे लिखते हैं मालूम है ना? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, दिस इज अ सिंबॉलिकली, परसेंटेज का साइन दिख रहा है। नाउ चेंज को हमेशा ट्रायंगल बोलते हैं, ये जो ट्रायंगल है ना, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इज कॉल्ड, दिस कॉल्ड चेंज। ये जो ट्रायंगल का मतलब क्या है? चेंज। क्या चेंज हो रहा है? वही लिखा है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो परसेंटेज का साइन, ट्रायंगल का सिंबल एंड क्वांटिटी डिमांड। ट्रायंगल का मतलब मालूम है ना, चेंज। नाउ अपॉन में देखो वापस से, परसेंटेज चेंज प्राइस आ गया लिखने के लिए। नाउ हाउ टू राइट फॉर्मूला? ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ ये ट्रायंगल क्यों? चेंज क्वांटिटी डिमांड। ओनली क्यों? ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला प्राइस ये ओरिजिनल, ठीक है, और ये अपन एग्जांपल लेते, क्वांटिटी डिमांड ओरिजिनल। अब एक बेसिक एग्जांपल, अभी जो दूध का बात किया था थोड़ी देर पहले ना, आई थिंक दूध 70 रुपीज लीटर है, ऐसे ही चलते देखिए, 70 रुपीज इसका प्राइस कितना है? 70 रुपीज पर लीटर, बराबर बराबर। सो उसका डिमांड कितना था? 100 लीटर, एग्जांपल के लिए। तो ओरिजिनल प्राइस कितना है? 70। ओरिजिनल डिमांड कितना है? करेक्ट है कि नहीं? 100 दिख रहा है ना? अब थोड़ा चेंज करें, इसको चेंज करें, प्राइस थोड़ा बढ़ा देते हैं अपन, 150 पर लीटर। प्राइस बढ़ गया बेटा, क्या चेंज होगा? बढ़ेगा घटेगा? अच्छा, यस और नो? पहले लोग 2 लेते थे, अब आधा लेना चालू किया क्योंकि प्राइस डबल हो गया ना। सो नाउ यू कैन सी दैट चेंज, मतलब ये ओरिजिनल प्राइस, ये चेंज इन प्राइस। ओरिजिनल डिमांड, चेंज इन डिमांड। देखा ना, प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज हो। ओरिजिनल प्राइस हाउ मच? ओरिजिनल डिमांड हाउ मच? चेंज इन प्राइस हाउ मच? चेंज इन डिमांड हाउ मच? यहाँ पर भी वही तो लिखा है। अब इसको आपको लिखना होता है, मैं लिखा नहीं है बोर्ड पे, मैं लिख के देता हूँ कैसे लिखना होता है। सो पहले ये क्यू, सर ये क्यू क्या होता है? राइट, सो क्यू स्टैंड फॉर ओरिजिनल डिमांड।
क्वांटिटी डिमांड, सॉरी यार लिखने। सो नाउ ट्रायंगल क्यू क्या आएगा बोलो? ट्रायंगल क्यू स्टैंड फॉर चेंज इन क्वांटिटी, करेक्ट? समझ में आया? अब वापस पी, दिस इज कॉल्ड पी स्टैंड फॉर ओरिजिनल, दैट्स इट। नाउ ट्रायंगल पी, आ गया, वो भी लिख के दिया। अब इसके बाद क्या बाकी था ना? नाउ यू कैन सी हियर, ये क्या है? चेंज इन अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड, बराबर है कि नहीं? डिवाइडेड बाय अपॉन, अभी इनटू कर रहे हैं तो आपको थोड़ा डिनोमिनेटर चेंज करते हो ना मैथ्स में, तो डिनोमिनेटर चेंज कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। डन, इधर तक ही लिखना, क्लोज करना है, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन, हाउ टू राइट द सिंबॉलिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इट। इतना ही लिखना रहता है एग्जाम में। इफ इट इज एनीवन हैज आस्क्ड यू एक्सप्लेन द शॉर्ट नोट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो पहले में क्या लिखेगा? मीनिंग लिखो। पहले क्या लिखेगा? मीनिंग। मीनिंग क्या है? परसेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू percentage change in quantity demand of commodity due to percentage change in price of commodity. It is called price elasticity. It is called price. Then how to write the symbolically? So first formula, we have to write the formula. So elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demand upon percentage change in price. उसके बाद लिखना तो आएगा elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage sign symbol price. उसके बाद ये लिखना तो पड़ेगा ही आपको, बिकॉज इसके बिना तो पता नहीं चलेगा ओरिजिनल क्या है और चेंज क्या हो रहा है। सो ट्रायंगल क्यू इट स्टैंड फॉर चेंज इन क्वांटिटी, ओनली क्यू इट्स कॉल्ड स्टैंड फॉर ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल, उसके बाद डिनोमिनेटर चेंज किया, मल्टीप्लिकेशन। अंडरस्टूड? राइट इट डाउन, विल टेक द अदर सॉल्यूशन। कंसेप्ट यही है कि डिमांड चेंज हो रहा है प्राइस के वजह से, दैट्स इट।
Done. Right. चलो मैं रफ कर रहा हूँ। ना अभी हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन किया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर कितने टाइप से? 3। एक प्राइस, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और थर्ड ग्रॉस। अभी हम लोग सेकंड वाला कर रहे हैं, राइट? तो सेकंड वाला क्वेश्चन कौन सा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या? अभी हम लोग देखेंगे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में तुम लोग को थोड़ा बैकग्राउंड लेवल पे समझाया था। डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, डिमांड चेंज होता है, डिमांड चेंज होता है ना, एक ही फैक्टर के वजह से या बहुत सारे फैक्टर्स के वजह से? तो डिमांड चेंज होता है किसके वजह से चेंज होता है? पहला तो हाँ, अभी हम लोगों ने देखा ना, डिमांड चेंज होता है प्राइस के वजह से। बट लेकिन एक बोलना बहुत गलत है कि डिमांड सिर्फ प्राइस के वजह से चेंज होता है। डिमांड तो और भी कुछ रीजन के वजह से चेंज होता है। तो पहला उसमें से पहला पॉइंट क्या था? इनका याद आ रहा है? अदर फैक्टर्स है ना, पॉपुलेशन याद आ रहा है? तो डिमांड सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज नहीं होता। डिमांड इनकम ऑफ कंज्यूमर, डिमांड पॉपुलेशन के वजह से चेंज होता है, एडवर्टीजमेंट के वजह से चेंज होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के वजह से चेंज होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के वजह से चेंज होता है। तो डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स के वजह से चेंज होता है। सो नाउ ये क्वेश्चन क्या था? तो ये क्वेश्चन क्या था? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेम रहेगा सब कुछ। क्या रहेगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी। तो डिमांड चेंज हो रहा है कमोडिटी का, हाँ, किसके वजह से? ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। समझ में आया? कंज्यूमर के इनकम के चेंज होने के वजह से डिमांड चेंज होता है। इट इज ओनली कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसलिए इट इज ओनली कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो व्हाट डज इट मीन बाय द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी due to percentage change in income of consumer, it is called income elasticity of demand. Simple, correct? Now
Sir, how to write in symbolically? Again, ये Y जो है ना, Y stand for income. हाँ? Here I am mentioning the D stand for जैसे demand होता है, वैसे Y stand for income होता है, right? So elasticity of income मतलब is equal to percentage change in quantity demand upon percentage change in income. आ गया? जो आपने ऊपर में बोला कि डिमांड चेंज हो रही है, बट इस सिचुएशन में डिमांड किसके वजह से चेंज हो रही है? इनकम ऑफ कंज्यूमर के वजह से. तो दैट्स व्हाई फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर. अगेन सब चेंज होगा धीरे धीरे यहाँ पर, बिकॉज हम लोग डिमांड नहीं कर रहा, इनकम का कर रहे हैं. सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज इक्वल टू अगेन परसेंटेज triangle represent change, right? So percentage change in quantity demand upon percentage change in income, same as it is रहेगा सब कुछ. ये क्या रहेगा? change in demand upon original demand divided by change in income due to then denominator change किया यहाँ पर, change in quantity demand upon change in demand into original income upon change in. जैसे मैंने बोला मेरा सैलरी ओरिजिनल मैं 10,000 रुपए कमाता, दिस इज माय ओरिजिनल इनकम. सो माय डिमांड इज इक्वल टू एनी यू कैन टेक यूनिट्स में ले सकते 100 यूनिट्स. जब मेरा 10,000 रुपए सैलरी यहाँ पर, व्हेन आई अर्न इनकम ऑफ ₹10,000 पर मंथ, so my demand is 1,000 units. बराबर. Suddenly my income is increased. I earn 10 lakh rupees per month. तो मेरा इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा या नहीं? So I demanded 10,000 units. It means ये ओरिजिनल इनकम ये चेंज, ये ओरिजिनल डिमांड ये चेंज. आप लोगों ने बोला ना जो 10,000 रुपए कमाने वाला इंसान है उसकी डिमांड शायद ज्यादा नहीं होगी, लेकिन जो 10 लाख महीने का कमाता है बट ऑब्वियस उसकी डिमांड तो बढ़ेगी. तो डिमांड बढ़ रही है किसके वजह से? इनकम के चेंज होने की वजह से. तो दैट्स व्हाई इट्स ओरिजिनल इनकम change in income, original demand change in demand. Understood? Thank you.
हो गया? Done? Third one is remaining. Cross. चलो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। टेक्स्ट बुक इसलिए बोला था फटाफट जिन लोग के पास नहीं है वो पहला ले लो, क्योंकि आगे से काम आपका टेक्स्ट बुक कर देगा। क्रॉस सर बाय बाय। चलो चलो ये थोड़ा ध्यान देना जरा, इजी है, पर जिन लोगों को सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल नहीं पता उनके लिए थोड़ा जानना पड़ेगा। और पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेट्स स्टार्ट। क्रॉस इलास्टिसिटी स्टैंड फॉर इलास्टिसिटी ऑफ सी। नाउ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है?
सो आई थिंक यू नो एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है कि अगर सपोज एग्जांपल मुझे अगर कोई चीज चाहिए वो नहीं मिलती है तो उसकी जगह पे दूसरी चीज लेके मैं अपना सेटिस्फेक्शन पूरा कर सकता हूँ। दैट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। जैसे एग्जांपल, इफ आई वेंट टू द शॉप एंड आई आस्क फॉर थम्स अप, मैंने दुकानदार को बोला मुझे थम्स अप चाहिए, ही सेड दैट बेटा थम्स अप नहीं है, पेप्सी चलेगा। इज इट ओके? चलेगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं है थम्स अप चाहिए, थम्स अप नहीं है तो पेप्सी। ओके, देन अनदर एग्जांपल, टी एंड कॉफी का लेते हैं। टी एंड कॉफी, जैसे एग्जांपल देखो, हम लोग दोनों भी पीते हैं, मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं हम लोग को दोनों भी चले, कोई टपरी पे टी का प्राइस 10 रुपया और कॉफी का प्राइस 10 रुपया नॉर्मल। चाय कितने का? 10 रुपए। कॉफी भी कितने का? 10। तो ना यू आर द कंज्यूमर, आप लोग कंज्यूम करते हो, आपको दोनों भी चलता है, चाय भी चलता है कॉफी भी चलता है, अज्यूम करते हैं, ठीक है? वी आर अज्यूमिंग हियर, हम लोग को दोनों भी चलेगा, अज्यूमिंग, राइट? So now let's take example. Suddenly, due to lockdown, the prices of tea it's become 20 due to any reason. चाय कितने का आता था? 10 रुपए। अब कितना हो गया चाय का प्राइस? और कॉफी का दाम इट्स रिमेन 10। तो ना अब क्या पियोगे? नॉर्मली क्या पियोगे? कॉफी। यस और नो? सिंपल एज इट इज, सिंपल एज इट इज। तो डिमांड शिफ्ट हो जाएगी, डिमांड शिफ्ट हो जाएगी, पीपल स्टार्टेड कंज्यूमिंग कॉफी। व्हाई? रीजन क्या था? लेकिन मैं तो पहले से भाई जब से बचपन से बड़ा हुआ तब से मेरे घर पे चाय बनता है मैक्सिमम टाइम, लेकिन रीजन क्या है कॉफी पे डिमांड शिफ्ट होने का? प्राइसेस ऑफ टी इंक्रीजेस, बराबर ना? टी के दाम बढ़ने के वजह से डिमांड कहां शिफ्ट हो गई? जैसे सेम एग्जांपल, थम्स अप और पेप्सी। थम्स अप आता है 10 रुपीज का अज्यूम, और पेप्सी भी आता है 10 रुपीज का अज्यूम। सडनली थम्स अप का प्राइस 20 रुपीज हो गया सेम क्वांटिटी का, तो आप क्या पियोगे? क्योंकि पेप्सी भी 10 रुपए का आता है। बात सिंपल हो गया ना? थम्स अप 10 रुपीज का आता है, पेप्सी भी 10 रुपीज का आता है, थम्स अप अभी 20 का हो गया, पेप्सी 10 रुपए का ही है, क्या पियोगे? डिमांड शिफ्टेड टू पेप्सी। किसके वजह से? प्राइसेस ऑफ थम्स अप इंक्रीज, डिमांड ऑफ पेप्सी इंक्रीज। तो अभी यहाँ पर थोड़ा चेंज करते हैं, टी है हमारा, टी है और बी है कॉफी। टी को मैं ए नाम दूंगा और कॉफी को मैं बी नाम दूंगा। अब थोड़ा सा वापस से, किसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं? और ए के प्राइसेस बढ़ने की वजह से किसकी डिमांड बढ़ रही है? समझ में आया? प्राइसेस ए के बढ़ रहे और डिमांड बी की बढ़, चेंज हो रही, बराबर? यही तो है क्रॉस इलास्टिसिटी। देखो यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। मतलब किसी एक कमोडिटी के प्राइसेस चेंज होने की वजह से किसी एक कमोडिटी दूसरी कमोडिटी के डिमांड क्या हो रही है? चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हम लोग क्या बोलेंगे? चेंज। समझ में आया? दैट इज ओनली कॉल्ड प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी। सेम, बाकी तो एवरीथिंग विल बी रिमेन सेम ना, अभी कोई टेंशन नहीं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए का डिमांड चेंज हो रहा है, किसकी वजह से? बी के प्राइस चेंज होने की वजह से, बराबर ना? डिमांड किसी और कमोडिटी की बढ़ रही है लेकिन प्राइजेस बी के चेंज होने की वजह से। सेम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर ए कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। सेम एज इट इज सब। यहाँ पे स्टैंड में मैंने लिखा हुआ है, ट्रायंगल स्टैंड फॉर चेंज, वापस से स्टैंड फॉर ओरिजिनल, चेंज इन, ओरिजिनल, चेंज इन। अंडरस्टूड?
3 questions we have completed today. Write income cost.